हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पर। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा से संबंधित कोई वीडियो है वो बनाइए और उसमें बताइए कि जो लेखपाल की परीक्षा है वो कब तक कराए जाने की संभावना है, इसके साथ ही साथ हम लोग किस तरीके से और कहाँ से पढ़ाई करें, तो इस पर एक वीडियो बना के अपलोड करिए। तो देखिए, आज की जो वीडियो है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा से संबंधित है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं पर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो किस महीने होने की संभावना है, एक्सपेक्टेड मंथ उसका क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। देखिए, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा को स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो किस महीने होगा, इन सभी बातों को बताने से पहले कुछ बिंदुओं पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, जो कि पूरी तरीके से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा से संबंधित ही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली तो बात ये है कि जब इसका नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया गया कि कितने परसेंटाइल तक के बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, कितने गुना लोगों को बुलाया जाएगा, कुछ भी क्लियर नहीं था। बस एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। उस नोटिफिकेशन के चलते बस एक चीज़ जो मद्देनजर रखी गई सरकार की तरफ से, वो बस इतना था, वोट बैंक। क्योंकि आप लोग जानते हैं यूपीएससी के तहत जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं। तो इस नोटिफिकेशन को निकालने का बस एक मोटिव यही था कि वोट बैंक को ध्यान रखना। उन्होंने बस इतना नोटिफिकेशन निकाल दिया जिससे कि क्या हो कि आगामी चुनाव में बच्चे खुश होकर के ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट देके फिर से उनकी सरकार जो है वो बनाए। तो इसीलिए बस नोटिफिकेशन ऐसा निकाला गया, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है समझ सकता है आसानी से। और फिर पहली बात ये है कि 25 रुपये उसकी फीस रखी गई है। आप जानते हैं, आप लोग भी अभ्यर्थी स्टूडेंट हैं, देखते होंगे कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें एक ही फॉर्म का कितना कितना रुपया जाता है। सिर्फ 25 रुपये, ये सिर्फ 25 रुपये अभ्यर्थियों के लिए हो सकते हैं, क्योंकि वो यही सोचेंगे 25 रुपये का ही तो फॉर्म में डाल देते हैं, बाद में शॉर्ट लिस्ट होगा तो देखा जाएगा। इसीलिए इसकी फीस इतनी कम रखी गई है। लेकिन आप ये सोचो, जहाँ लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे हों और केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, उसकी परीक्षा ही देते हों, तो इतने लाखों की संख्या में 25-25 रुपये कितनी रकम हो जाएगी जाके। आप सोचो कि 25-25 रुपये अगर एक बच्चे से भी दे दिया जाए और जहाँ लाखों की संख्या में बच्चे बैठे हों, तो ये 25 रुपये उनके लिए कम नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो तो यही सोचेगा कि हमने तो इतने इतने महंगे फॉर्म भरे हैं, ये तो 25 रुपये का ही है, चलो भर देते हैं, बाद में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, 25 रुपये की ही तो बात है। तो देखिए, ये सारी बस राजनीति है, पॉलिटिक्स है, पूरी रणनीति बनाई गई थी इस नोटिफिकेशन को निकालने में कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और उनकी सरकार जो है वो बनाए। तो देखिए, अब क्या है, आप लोग जानते हैं 23 तारीख को एक इंजीनियरिंग का एग्जाम लगा हुआ था, उसको पोस्टपोन करके अब अप्रैल में जो है वो एग्जाम कराया जाएगा। 23 तारीख को ही यूपी टेट का भी एग्जाम है। तो अब ये नहीं सोचिए कि यूपी टेट का तो एग्जाम हो ही रहा है, यूपी टेट का एग्जाम कराना सिर्फ और सिर्फ उनकी मजबूरी है। क्योंकि जब पेपर लीक हुआ उस टाइम उन्होंने इतने लोगों के सामने, इतनी ज़्यादा जो वहाँ पे एक रैली इकट्ठा हुई थी, इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसमें उन्होंने बयान दे दिया था कि 1 महीने के अंदर पूरी पारदर्शिता से यूपी टेट का एग्जाम करवाया जाए। वो बयान दे के उसमें खुद ही फंस चुके हैं। 1 महीने के अंदर किसी भी हाल में एग्जाम नहीं करवा पाए। फिर सुनने में आया कि 28 दिसंबर को होगा, वो भी डेट जो है वो कैंसिल करी गई। अब जाके 23 तारीख को डेट जो निर्धारित की गई थी। तो देखिए, टेट का पेपर कराना सिर्फ और सिर्फ उनकी मजबूरी है। अगर ये टेट का पेपर की पहली डेट होती तो ये हर हाल में एग्जाम पोस्टपोन किया जाता। तो अब आप ये मान के चलिए, किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया था, केवल लेखपाल का नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले आया। अब आचार संहिता लग गई है तो आप ये मान के चलिए, कोई भी एग्जाम अब मार्च से पहले, जब तक दूसरी सरकार नहीं आती, मार्च भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई सरकार आएगी वो आते ही आती कोई भी नोटिस जारी नहीं कर देगी, कोई भी एग्जाम कंटेंट नहीं कराने लगेगी। तो आप मान के चलिए अप्रैल से पहले कोई भी एग्जाम अब नहीं होने वाला है। जिन एग्जाम का नोटिफिकेशन या डेट पहले से कंफर्म है वो खुद ही अब आगे पोस्टपोन किए जा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जब इस नोटिफिकेशन में कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी, तो क्या आप लोगों का ये फरवरी मार्च में एग्जाम हो सकता है? हर हाल में ये आप लोग का एग्जाम अब अप्रैल में ही कराया जाएगा, क्योंकि 23 तारीख को अभी जो एग्जाम था इंजीनियरिंग का, वो भी अब अप्रैल में ही कराया जाएगा। तो आप ये मान के चलिए उसके आसपास ही आप लोग की कोई भी एग्जाम डेट निर्धारित की जाएगी जब आप लोगों को एग्जाम कराया जाएगा। जब लेखपाल का नोटिफिकेशन आया था तब आचार संहिता नहीं लगी हुई थी और उसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया कि वोट बैंक उनका बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको
विजयी करें, फिर से उनकी सरकार आए। तो देखिए सरकार अब क्या होता है कि अप्रैल में आप लोग मान के चलो आप लोग का एग्जाम होगा, जो भी नई गवर्नमेंट बनेगी, अब वो गवर्नमेंट आके क्या चेंजेस करती है वही आकर डिसाइड करेगी कितने परसेंटाइल तक के बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, कितने लोगों को बुलाया जाएगा। क्योंकि इस नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। सरकार कौन सी आती है ये आप लोग पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग ही सरकार को बनाने में योगदान देते हैं, आप ही लोग वोट देते हैं तभी सरकार आती है। तो कौन सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आएगी, ये सब आप लोग के वोट पे ही डिपेंड करता है। आचार संहिता से पहले इतने लोग आंदोलन कर रहे थे, इन्होंने किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं निकाल पाया, कोई भी विज्ञापन जारी नहीं कर पाया। केवल एक टूटा फूटा विज्ञापन आया, वो भी लेखपाल का। उसका भी जारी करने के पीछे पूरी राजनीति थी। क्योंकि क्या है ना, ऐसा नहीं है जितने बच्चे लेखपाल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका वेट कर रहे हैं, वो सब लेखपाल का ही वेट कर रहे थे इतने टाइम से। उसमें कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो कंटिन्यू लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, उसी एग्जाम का वेट कर रहे थे। लेकिन उसमें से आधे बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका विज्ञापन जारी नहीं किया गया, तो उनको अब यही लग रहा है कि चलो लेखपाल का एग्जाम आ रहा है, यही इसी की तैयारी की जाती है। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ गया तो इसका तो होना अब तय है, अब जब भी हो वो, लेकिन इसका होना अब तय है। तो अब हमारे तो एग्जाम को नोटिफिकेशन नहीं आया, तो तब तक हम लोग लेखपाल की ही तैयारी करते हैं। तो देखिए बच्चों के कमेंट थे कि आप एक वीडियो बना दीजिए जिसमें ये बताइए कि हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, एग्जाम कब तक होने की संभावना है। तो देखिए जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको मैं यही बात बताऊंगी, जो भी लोग लेखपाली का वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मान के चलिए आप लोग का एग्जाम जो है वो अप्रैल से पहले नहीं कराया जाएगा। अप्रैल में ही आप लोग के एग्जाम की डेट आएगी। लेकिन इसको सुन के आप लोग ये ना सोचिएगा कि अरे अप्रैल में होगा, अभी तो बहुत टाइम है। देखिए कब दिन साल और महीने निकल जाते पता नहीं चलता है। एक पलक झपकते ही निकलता है कि अरे 2021 ऐसे निकल गया या 20 ऐसे निकल गया। तो कब टाइम निकलता पता नहीं चलता है, देखते देखते जनवरी भी खत्म ही होने वाली है। तो आप ये ना सोचिए कि अभी बहुत टाइम है, आराम से पढ़ाई कर लेंगे। क्योंकि आजकल जितना कंपटीशन बढ़ गया है ना, तो आजकल के ज़माने में किसी भी पेपर, किसी भी कंपटीशन को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी आप लोगों की। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका सिलेबस निकलवाइए, उसके बाद देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है उसका, फिर इसका टाइम टेबल निर्धारित करिए, टाइम टेबल के हिसाब से अपनी डेली की पढ़ाई करिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगे और आप एक गवर्नमेंट के किसी भी पद पे, किसी भी विभाग में आप गवर्नमेंट के पद पे हों, तो उसके लिए आपको तैयारी भी बहुत अच्छी करनी होगी। किसी भी एग्ज़ाम को लाइटली या फिर हल्के में लेके ना चलिएगा, वो आप लोग की सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ रहा है। जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की, मतलब आप समझ के चलिए कि अगर कोई बच्चा लेखपाल की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहा था, वो भी अब लेखपाल की एग्ज़ाम की भीड़ में शामिल हो चुका है। तो कंपटीशन बहुत बढ़ा है और आप लोगों को अपनी तैयारी है। क्योंकि पेट का, आई थिंक कोई ही बच्चा ऐसा होगा जिसने पेट का फॉर्म नहीं भरा होगा। यूपी का रहने वाला हर बच्चे ने पेट का फॉर्म भरा होगा कि पता नहीं किस में ये अनिवार्य कर दें। तो इसीलिए जिसका पेट निकला हो, जिसका अच्छी परसेंटाइल है, वो तो अपना नहीं भी तैयारी कर रहा होगा तब भी एग्जाम देगा। तो कंपटीशन बहुत टफ है। डेली आप लोग अपना एक टारगेट फिक्स करिए, उसके हिसाब से ही पढ़ाई करिए। आप लोग के 4 सब्जेक्ट्स हैं, सामान्य हिंदी, जीएस है और आप लोगों का ये ग्रामीण विकास है, उसके साथ मैथ्स है। किसी भी आपको सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए, तो उसकी वीडियो और उसकी तैयारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से करवा दी जाएगी। इसके साथ ही ये ना समझिए कि अभी बहुत दिन है, आराम से तैयारी कर लेंगे। जनवरी चला गया देखते देखते, फरवरी का महीना पता ही नहीं चलता है, उंगलियों पे ही दिन निकल जाते हैं। मार्च आप लोग होली में निकाल देंगे, होली सेलिब्रेट करने में, और देखते ही देखते अप्रैल आ जाएगा और सारे एग्जाम होने लगेंगे। जैसे ही दूसरी सरकार आएगी, जितनी भी एग्जाम पेंडिंग में पड़े हुए सारे एग्जाम होने लगेंगे। फिर आप लोग यही सोचोगे अरे बहुत टाइम मिला था, लेकिन उसका टाइम का हम लोगों ने यूज नहीं किया। तो कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए, एक स्ट्रेटजी बनाइए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करिए। इसी साथ ही अगर कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करिए, उसका भी जवाब आप लोगों को दिया जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।